स्टूडेंट्स, एक सेटअप दे रखा है जिसमें 4 रॉड को मैंने कनेक्ट कर रखा है और चारों रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंडिकेट कर रखी है और ये स्क्वायर शेप में कनेक्टेड है और किसी एक आर्म के मिड पॉइंट से दूसरा एक हिस्सा कनेक्टेड है, एक दूसरी रॉड कनेक्टेड है जो कि एक एंड से काफी लंबी है और एक एंड इसके मिड पॉइंट पर कनेक्टेड है। ये पूरा सेटअप दे रखा है। इसके कारण आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपके इनके पार्ट्स को ब्रेक कर लीजिए, इसकी ज्योमेट्री को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए और उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये हमारे फिजिक्स के उन लॉस में कहां कहां पर रिकनेक्ट या कनेक्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये वाला पार्ट नंबर 1 है मेरा, ये पार्ट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन 5 है ना। तो ये पांचों पार्ट्स को मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं, बहुत आसान सी है, इसको वेक्टोरिकली जस्ट ऐड करना है। पार्ट नंबर 1, एक इनफाइनाइट रॉड के एक एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसका रिजल्ट है। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, क्या रिजल्ट होता है इसका, के लेमड़ा जो भी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहां से ये कितना दूर है। तो ये टोटल साइड लेट से मैंने मान ली ए साइड का स्क्वायर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो यहां मैंने इसकी लेंथ लिखूंगा कितनी, जो भी लेंथ रही हो a/2, तो ये इसके, तो ये आ जाएगा 2k λ/a। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है। अब यहां पर इसकी डायरेक्शन निकालनी, ये नेगेटिव चार्ज है, रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में रखूंगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। तो यहां मैंने अगर प्लस क्यू नॉट रखा तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, उधर ना, इधर वो। तो इसके कारण तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ड्यू टू 1, वो इस साइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में आइडेंटिफाई करता हूं एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, E1 है ना, E2, E3, E4 और E5, पांचों हिस्सों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेक्टोरिकली लिख दी है यहां पे। तो सबसे पहले E1 का लिखता हूं, जो मेरे पास लिखा हुआ कितना है, 2k λ/a, ये वाला आ चुका है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये x एक्सिस बोला और ये y एक्सिस मैंने बोला, तो ये उस डायरेक्शन वाला पॉजिटिव एक्सिस है, इधर वाला नेगेटिव है, तो यहां लिख दूंगा मैं -i, इसके कारण, हिस्से 1 के कारण। ठीक है, तो ये मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर के एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये रिजल्ट होता है जो मैंने अभी जस्ट निकाला आपके सामने। ठीक है, अब उसके बाद ये जो चारों हिस्से लग रहे हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। तो जब कभी भी आप इस टाइप की चीजें निकालते हो, तो अगर मान लो कि ये मैंने एक वायर लिया है ना, ये एक वायर लिया और इसके हिस्से पर अगर मुझे निकाल, ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, तो ये नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और कितनी आएगी, तो k लेमड़ा, और ये सेपरेशन जितना भी हो है ना, लेट्स से इसका r है तो r लिख दिया, और sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 आता है ना। तो यहां पर दोनों 45 में 2 sin बोलो 45 डिग्री, 2 क्यों लिया, sin 45 प्लस sin 45 लिखना पड़ेगा, तो 2 sin 45, और ये वाला जो आया वो x एक्सिस वाला है। y एक्सिस का हाल क्या है, अरे cos 45 माइनस cos 45 कितना होता है, 0 होता है, तो डेफिनेटली वो तो 0 हो जाएगा। तो इसका j कंपोनेंट रहेगा जो y एक्सिस के अलोंग रहेगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कौन सा, x वाला ही। और अब ये वाली डायरेक्शन किधर आ रही, इधर आ रही, तो ये रिजल्ट अपन को याद रखना। अब इस रिजल्ट को यहां प्लग इन करते हैं। देखो हिस्सा नंबर 2 को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो किधर भागेगा, वो इधर अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और वो पॉजिटिव है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। किसका बताइए, सेकंड वाले हिस्से का डाउनवर्ड हो चुका है, और उसका रिजल्ट कितना होगा, तो प्लस में लिख दूंगा यहां। बताइए क्या रिजल्ट आता है, k लेमड़ा, तो k ही रहेगा। लेमड़ा इसका कितना है, 2 लेमड़ा है, तो यहां लिख दिया मैंने 2 लेमड़ा बाय r कितना, वही a/2, तो ये लिख दिया a/2, ऊपर चला गया है ना। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से, अपने को जगह चाहिए ना यहाँ पे, तो ये हो गया 2 लेमड़ा। अब ये ऊपर किसका आया, ये तो a/2 का आया। अब यहाँ 2 sin थीटा भी तो है ना, तो यहां लिखूंगा 2 sin, और 45 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, 1/2, और ये डायरेक्शन किधर हो रही है, माइनस नीचे की तरफ, -j के। तो ये निपटारा मेरा E2 का हुआ है, निपटारा मेरा E2 का हुआ, E3
E3 को देखो, यहां पर अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा तो ये किधर धक्का मारेगा, इसी साइड धक्का मारेगा, यानी कहने का अर्थ है कि ये 3 का भी इस साइड ही आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका के लेमड़ा, यहां से लेमड़ा इसका कितना है 3 लेमड़ा, तो ये आ गया 3 लेमड़ा बाय आर कितना है वही a/2, तो ये a/2 है, तो ये 2 ऊपर चला गया, फिर 2 sin 45, 2 sin और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 लिख दूं मैं डायरेक्टली, ताकि है ना, ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन किधर है माइनस आई कैप की तरफ, तो ये भी माइनस आई कैप की तरफ आ गया। तो इस टाइप से हमें लिखना स्टार्ट करना। अब मैंने लिखा 3 का, अब लिखते हैं 4 का। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए बोलो, ये रिजल्ट के लेमड़ा कितना है 4 लेमड़ा, तो ये मैंने लिख दिया 4 लेमड़ा बाय a/2, तो a लिखा 2 ऊपर चला गया, फिर 2 sin थीटा, तो 2 sin 45 की अगेन 1/√2 वैल्यू, और ये किधर धक्का मारेगा, ये इधर ही धक्का मारेगा, यानी ये 4 का रिजल्ट भी किधर जा रहा होगा माइनस जे कैप की तरफ जा रहा है। तो यहां लिख दिया मैंने, बोलो यहां लिख दिया माइनस जे कैप लिख दिया। अब लास्ट वाला हिस्सा, 5th वाला हिस्सा मेरे पास बच रहा है, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये भी आएगा कितना के, इसका लेमड़ा कितना है, कहां गया इसका 5 लेमड़ा है, तो यहां लिखूंगा मैं 5 लेमड़ा बाय इसका भी कितना हो गया a/2, तो a नीचे लिखा ऊपर 2 चला गया, फिर 2 इसका sin थीटा का, तो 2 sin 45 इसमें जाएगा, तो ये भी 1/2, और इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, यानी ये प्लस आई कैप की तरफ भागेगा, प्लस आई कैप की तरफ भागेगा। तो देखो इन चारों आर्म में किसका रिजल्ट यूज हुआ, सेम वही वाला एक केस बार बार यूज हुआ, तो मैं इसको हटा रहा हूं, और यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, यही मेरा क्या है फाइनल रिजल्ट। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एक लाइन में। चलिए मैं यहां लिख देता हूं E8P, तो कितना हो जाएगा आई कैप और आई कैप को एड अप कर लीजिए, और आई कैप वाले कितने, एक तो ये आई कैप है, एक ये आई कैप है, और एक ये आई कैप है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, ऐड कर सकते हैं कि मैंने इसको ऐड कर लिया, कौन कौन सा वाला हिस्सा, एक तो के लेमड़ा बाय ए ये लिख दिया, उसके बाद आई कैप का कोएफिशिएंट ये था 3 2 6 6 2 12 है ना, और फिर बाय√2 था आपके सामने, तो ये वाला हिस्सा मैंने यहां प्लग इन कर दिया। उसके बाद आई कैप का कंपोनेंट एक लास्ट वाला था, वो मैंने यहां लिख दिया कि कितना 5 2 10 10√2, तो ये आई कैप का कंपोनेंट हुआ। ऐसा ही जे कैप के कौन कौन से थे, एक तो ये जे कैप का था और एक ये जे कैप का था, इन दोनों को मैंने प्लग इन करके ये वाला लिखा, तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। चाहो तो आप इसको सिंपलीफाई माइनस प्लस में जो भी दे रखा है उसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बहुत आसान सी चीज है। तो ये डायरेक्शन वाइज मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा E2 का, तो यहां पे आप EP का क्या निकाल लो, मॉड निकाल लो, तो रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने का मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बट